टेस्ट पेपर का मतलब है कि आप ईमानदारी से अपनी टेस्ट लोगे अभी के अभी। क्वेश्चन में बोला, आप आंसर गेस करेंगे वरुण, और उसके बाद बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर जे.एन. सरकार, कोई आप आंसर मत देना अभी, आप जस्ट गेस करो। डॉक्टर जे.एन. सरकार हैज़ गिवन अवे हिज ऑल प्रॉपर्टीज टू द रामकृष्ण मिशन। आप कुछ नहीं बोलोगे, बस ABCD जो लग रहा है मन में आप लिख लो कॉपी में, और जैसे मैं आंसर बोलूं तो समझना है, उसके बाद मार्क्स देना है कि मेरा ये गलत है या सही है, एकदम ईमानदारी से। आपका गलत होगा ज़्यादा तो मैं हेल्प ज़्यादा करूँगा, और ज़्यादा सही होगा तो मैं और ज़्यादा हेल्प करूँगा कि अब इनको और ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ईमानदारी शो करना बच्चे। आप ABCD कुछ मन में लिख लिए, कुछ भी लिख लिए सारे लोग कॉपी में, तभी आंसर बोलेंगे, पक्का ना? संगीता लिख ली? ठीक है, ओके, आप लिख लिए सर, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ अगर आपको बोलने का मन करे तो आप बोल सकते हो। डॉक्टर जे.एन. सरकार, हाँ हाँ, ऑल हिज प्रॉपर्टीज होगा, है ना? हमने क्या बोला था, बोथ और ऑल देखिए, तो उसके बाद ही 6 वर्ड में से कोई होना चाहिए। दिस, दैट, दीज, दोज, और मैथी या पोथी, पॉजिटिव केस, और द। तो पॉजिटिव केस तो यहाँ पर हिज है, ही, हिज, हिम, है ना, पॉजिटिव केस है। यहाँ और को तो मैं नहीं बोलूंगा, आपको जरूर बोलूंगा बच्चे कि ये लेसन 4 चल रहा है, 1 से 4 तक सारे वीडियो देखना है, और किसी को मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये सब तैयार है, आंसर सही सही देता है, तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल हिज होगा, तो जिसके सही हो गए मार्क्स दे दो अपने आप को कि 1 नंबर आ गया मेरा सर, मैं एग्जाम में अच्छा कर लूंगा। ऑल हिज होगा, ठीक है? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज टेस्ट का टॉपर कौन होते हैं। Ram Manohar denied that he had done some mistake while preparing the balance sheet. कुछ भी गेस कर लो, ABCD, तब मैं आंसर देता हूं और एक्सप्लेन करूंगा। क्या आपने गेस कर लिया? किसी एक में टिक लगा लेना, ABCD कुछ लिख लेना है। लिख लिया क्या? ओके। अब देखिए, कुछ बोलना है आपको कि सर हमें ये आंसर लग रहा है। एनी मिस्टेक, क्योंकि डिनाइड वर्ड है, डिनाई एक निगेटिव शब्द है, तो निगेटिव शब्द में सम नहीं आता है, एनी आता है। मैं प्राउड फील कर रहा हूं आप पर कि आप समझ रहे हो रीजन कि क्या होगा और क्यों होगा, है ना? आप अब बेहतर टीचर जैसा तैयार हो रहे हो, एग्जाम अच्छा करोगे, बाकी सब्जेक्ट भी ऐसा होना चाहिए। ये वीडियो तभी देखना चाहिए जब इसका 4 वीडियो आप देख चुके हो लेसन 1 का, पहला, दूसरा टेक्स्ट वाला, और 2 प्रैक्टिस पेपर, तब ये तीसरा प्रैक्टिस पेपर लास्ट वाला है, ये लास्ट है। योर ट्राउजर्स हुज कलर इज फैंटास्टिक हैज नॉट बीन स्टिच्ड प्रॉपरली। आपने लिख लिया कुछ भी, ABCD लिख लिया कुछ भी? ओके। अब आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, ट्राउजर्स के लिए हैव आएगा, प्लूरल होता है। वाह अमन, मजा आ गया। ट्राउजर्स के लिए हैव आएगा, ठीक है, ट्राउजर्स के लिए हैव आएगा। पढ़ना बंद करो, ये सारे ठीक से लेक्चर याद रखो, चाहे किताब पढ़कर, लेक्चर सुनकर, या वीडियो देखकर, ये याद रहना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम इधर उधर हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, हम में से कोई भी नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी डालता है। अगर आप स्ट्रेंथ मजबूत नहीं किए अपना तो कुछ भी डालेगा, फिर आप फंसते रहोगे, तो ये सब कमांड करना जरूरी है। ओके, उसके बाद आज ही से कुछ वीडियो जो है अब सबको नहीं मिल पाएगा, तो आप बस अपना देखते रहना,
जो आपको मिल जा रहा है। पहले आप गेस करो तब बोलना कुछ। पहले गेस करो क्या मिस्टेक आपको लग रहा है। लिख लिए? ओके। क्या होगा एरर? ऑल द प्लेयर्स। बोथ और ऑल के बाद सावधान। बोथ और ऑल कभी दिखे तो एकदम सावधान। उसके बाद ही दिस दैट दीज दोज पॉजिटिव केस और द आएगा। ठीक है क्या? बॉल के बाद ही बैट चलाते हैं। ये सब हम सिखा चुके हैं ना बच्चे आपको। इसलिए इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम कुछ वैसी चीजें नहीं बोल रहे हैं कि फिर पीछे का रिपीट होते रहे। बस आपको समय दे रहे थे कि आप गेस करो तब हम बताएंगे। ऑल द प्लेयर्स। ठीक है, आज ही पता चल जाएगा मुझे कि आप में से कौन कौन कभी फ्यूचर में टॉप कर सकते हो, ये पता चल जाएगा। यस बच्चे, बहुत अच्छा। बोलना नहीं था, पहले आंसर लिखना था। लिख लिए क्या सभी लोग? पहले लिखना था, फिर जाके अब बोलेंगे। और मार्क देते जा रहे हो आप में से हर एक लोग। ओके, तो बोथ रहेगा या बिटवीन रहेगा तो एंड ही होगा। बिटवीन या बोथ के बाद एंड ही होगा। टुगेदर विथ नहीं होगा, एज वेल एज नहीं होगा, अलोंग विथ नहीं होगा, इन एडिशन टू नहीं होगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी बोल रहा है। ऑल्सो नहीं होगा। ठीक है, मुझे सबको पढ़ाना पड़ता है ना। ठीक है, बोथ के बाद एंड ही होगा। एंड होगा। ये तो केवीसी देखते होंगे कभी, तो इरिटेट हो जाते होंगे जब अमिताभ बच्चन शुरुआत में 2 मिनट पूरी फिर से एक्सप्लेन करते। ये जरूर हो जाती, लगता होगा ये तो सब जान रहे हैं इसीलिए नहीं देखते। इसमें तो बहुत मुर्गा मुर्गी फंसेगा, ये मुझे पता है। इस क्वेश्चन में फंसना ही फंसना है, पक्का फंसना है। आप गलत करने वाले हो आप। लिख लिया आप कोई भी एक? हो गया ना? अब आंसर बोलो देखूं। अब मुझे आपकी औकात देखना है, बता आंसर क्या है और क्यों है। नहीं, अरे वो चीज नहीं सुनना है मुझे। क्या एरर है वो बताओ, ये नहीं ABCD, वो नहीं सुनना है। सुनो, इट इज जापान दैट इज बिकमिंग कंटिन्यूअस टेंस है, तो सुपरलेटिव लगा के रोक क्यों दिया? मोर एडवांस डे बाय डे, दिन व दिन बढ़ता जा रहा है, दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है क्या जी? ठीक है, समझ में थोड़ा आ रहा है क्या? ओके, झूठ मूठ का मत बोलना, सारे मेरे सही है। जहां मिस्टेक हो रहा है एक्सेप्ट करना प्लीज। आपके मिस्टेक पर ही हम लोग वर्क कर पाएंगे ढंग से। ये तो सबके सही होंगे, बस मुझे बस वो रीजन जानना है। सभी तो सभी लोग सही करेंगे यहाँ का बच्चा सब। ये तो दोनों लड़काओं की बात करता है, छी। लड़काओं की बात नहीं करना है, लोग डाउट करने लगेगा। गोदान इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। कारण क्या है बच्चे? फेमस और प्रॉपर 2 सिलेबल वाला दो ही ऐसा शब्द है जहां पर मोर और मोस्ट आता है, मोर और मोस्ट आता है। बाकी सारे 3 और मोर सिलेबल वाले के साथ मोर और मोस्ट आता है। तो फेमस, मैंने अपने नाम को याद दिलाया था, FMS फेमस और प्रॉपर, है ना? आप याद रख लो, FMS प्रॉपर कैंपस ऐसा याद रख लो। तो कहोगे कि मोर फेमस, क्या सॉरी मोस्ट फेमस, क्या करोगे बच्चे? सुपरलेटिव इसका सुधारोगे रीजन के साथ। ये नहीं कि सर फेमसेस्ट नहीं होता है, ऐसी बकवास मुझे नहीं सुनना है। हाँ, ये सुनना है कि 2 सिलेबल वाला दो ही शब्द है सर, फेमस और प्रॉपर, मुझे यही सुनना है। ठीक है क्या? ओके,
पहले लिखते जा रहे हो ना आप लोग, उसके बाद ही ना वैसे करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप बोल दिया आंसर तब हम लिखते हैं और फिर टिक मार लेते हैं। तो क्रो अ वेरी कॉमन इंडियन वर्ड इज क्लेवरर देन ब्यूटीफुल। ये मैं कुछ बोल रही थी, देवी आप बताइए क्या बोल रही थी, क्या आएगा देवी? मोर क्लेवर। अच्छा रीजन बताइए। अच्छा ऐसा है क्या? क्लेवर क्लेवरर क्लेवरर द क्लेवरेस्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, अब ना सचिन बेहतर बच्चा है। कौवा, यानी आपके बारे में बात चल रहा है। अ वेरी कॉमन इंडियन वर्ड, अच्छा ठीक है, इज क्लेवरर देन ब्यूटीफुल। चालाकी और सुंदरता, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो यहाँ पर बेटर नहीं आएगा, मोर गुड आएगा। क्लेवरर नहीं आएगा, मोर क्लेवर आएगा। चीपर नहीं आएगा, मोर चीप आएगा। पढ़ाए है ना? तो आप ही लोग हो वर्ल्ड में ऐसे यूनिक लोग जिसे पता है कि कब बेटर गलत है, मोर गुड कब सही हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये तो हाथ ठीक कर, दो लड़का की तरफ ऐसे हाथ रखता है, हमें फील आता है दो बीवी है तेरी, ऐसे ना कर। अक्रो अ वेरी कॉमन इंडियन वर्ड इज, मैं एक बार सोचा इग्नोर करूं, दूसरी बार और ये लगातार कर रहा है, ऐसे क्या करूं? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? क्लेवरर नहीं, मोर क्लेवर। शुरू का एक साल मैं सोचता रहा पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। इतनी गरीबी अचानक आ गई कि मेरे घर के सारे लोग भूखे मर जाते अगर मैं 9th में होकर 10th वाले को पढ़ाना शुरू नहीं करता। वो भी मेरे टीचर की नई नई शादी हुई थी, तो गुरुजी शादी के बाद आधे घंटे लेट आने लगे और उसके बाद चाय पीने में लेट होने लगा कम वक्त। ठीक है, उसके बाद तब तक सबको बोलते थे कि ये बच्चा एनटीएससी स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया, इसी से डाउट उट पूछ लिया करो। तो 10th वाला पूछने में शर्माता था, लेकिन जब देखा सब पूछ रहा है तो वो लोग भी धीरे धीरे, मेरा कोचिंग ट्यूशन सा शुरू हो गया तो मैं सबको कंडीशन रखा कि मैं तभी पढ़ाऊंगा जब गुरुजी के यहाँ ट्यूशन छोड़ेगा नहीं तब। तो वो वहाँ भी पढ़ता था, हमें भी फीस देता था ऐसे। लेकिन हम एक साल सोचते रहे कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरी लैंग्वेज गंदी है, कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा सोचते रहे। फिर अगले 7 साल तक मैं लेक्चर सजाने में समय लगाया, पढ़ाता रहा, और कहाँ पर बात करना है, कहाँ मस्ती करना है, क्या करना है, ऐसे ऐसे 7 years उसमें लगा। उसके बाद फिर टीचर बन गया कि लगा अब तो पढ़ाना ही है। ईश्वर इसी के लिए शायद खींच रहे हैं मुझे, ड्रैग कर रहे हैं। तो ये मोर क्लेवर का रीजन समझ में आ गया। क्लेवर और ब्यूटीफुल दो शब्द के कारण ऐसा हो रहा है। अमन इसको थोड़ा सा, थैंक यू जी, थैंक यू, थोड़ा सा बस। हाँ जल्दी, अब आप लिख लिए क्या? ABCD लिख लिया? ओके बहुत अच्छा। तो मैं पहले सॉफ्ट से ही पूछूंगा, बताओ देवी आप क्या लिखी हो, कौन सा आंसर है? अच्छा ऐसा है क्या? क्या एरर लग रहा है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि दो ही चीजें हैं, सितार और सरोद, दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके पहले द लगा है। वो अगले लेसन में पढ़ाएंगे, 6th लेसन में, अभी 4th चल रहा है। तो ये यहाँ पर हमें ये करना है कि दो चीज है सर, तो मोस्ट क्यों है सर? मोर हो सकता था, आप मोस्ट तो 3 लोगों में देते हैं ना, दो से अधिक में, दो से अधिक में है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोस्ट को सुधार के मोर लेंगे, मोर लगाएंगे, ठीक है क्या? और कुछ नहीं? अरे आई लाइक द लेटर, कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो देगा उसका वो शब्द समझना है कि यहाँ करेक्शन चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो करेक्शन करना। सही बोल रहे हो आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ओके, मजा आ जाता है इतनी जल्दी आप आंसर में टिक कर देते हो तो। अब मैं बता दूं आपको क्या लग रहा है, कहाँ एरर है?
रजत सबसे पहले बोला हो गया। क्या एरर है बच्चा? नहीं सुनो, और किसी का कोई एरर लग रहा है? ये तो और है। हाँ, हु का आजू बाजू मैच करना चाहिए। हु का आजू बाजू आगे पीछे मैच करना चाहिए। लेडीज आर, लेडीज आर। लेडी लेडर समझता है ना जी? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कि जैसे इस छोकरे को इंटरव्यू में कोई बोल जाए हे लेडी हाउ आर यू, तो वो LADIE है। एक मिनट, LADIE है लेडी। लेडी का मतलब क्या हो गया? अगर किसी छोकरे को बोल रहे हैं हे लेडी हाउ आर यू, तो LADY नहीं है, वो LADIE। उसका मतलब है यंग, शादी करने लायक, तैयार छरहरा मुर्गा। ठीक है, खुश हो सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, लड़कियों के लिए है LASS, लास। लड़की के लिए अच्छी बात नहीं। एक तरफ लोग देवी कहता है, दूसरी तरफ लाश बोल रहा है। कि जो एकदम तैयार हो जाए, कि लगे कि ये युवती की शादी अब होनी चाहिए, पढ़ाई कर ली, 18-21 ऐसे हो गया एज, अब शादी होनी चाहिए, प्लीजेंट पर्सनालिटी है, तो उसके लिए वर्ड होगा LASS, लास्ट। ये अपने से सुधारो मत। ठीक है, अभी यहाँ लेडीज का आगे पीछे है ना, क्योंकि आप लोग लेडा हो, तो लेडीज का आगे पीछे ठीक ठाक करके यहाँ करेक्शन कर देना। लेडीज आर, लेडीज आर। ठीक है। कोई बोल रहा है हु का ऐसे वो ऐसे, क्या बकवास कर रहा है? ये सचिन, इस दोनों को ले जा, बाहर में कोई कबाड़ी वाला होगा, दोनों को दे देना कि मुफ्त में हीरा मोती दे रहा हूं। लिख लिए? लिख लिया गया क्या? ओके। द नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट कमिटमेंट्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। कहाँ एरर दिख रहा है अमन बाबू? हाँ, आप सही बोल रहे हो। दिस, ये दिस बोला था, हम कंफ्यूज करके बोलना चाहिए दिश। द नंबर ऑफ वाला में इज होता है, आर नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो आज मैं अंदर से कितना पुलकित और रोमांचित फील कर रहा हूँ, कितना अच्छा बच्चा सब तैयार हो रहा है। आप रिजल्ट अच्छा कर लोगे। द नंबर ऑफ के बाद वहां कमिटमेंट्स आर है, आर नहीं होगा, उस जगह पर इज होगा। ये सब लेसन 1 में खूब पढ़ा है, जम के पढ़ा है। और मजेदार बात है कि आप पढ़ चुके हो और याद भी आपको। मजेदार बात ये, आप बेहतरीन बच्चे हो। आज मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करने का मन कर रहा मुझे, कि कॉल करूं और बोलो क्या प्रोडक्शन है आपका, कमाल है। बता बता, थोड़ी गाली हो जाए, बताओ ना क्या। हाँ, लिख लिया था ना। सुपरलेटिव के बाद सुपरलेटिव कहीं आ जाए तो अदर तो होगा ही नहीं। नहीं तो हम बोले थे सुपरलेटिव का SU सू, अदर का अदर, सुदर बोलूंगा, सुअर, है ना। तो सुपरलेटिव बेस्ट है, क्लेवरेस्ट है। तो ऑफ ऑल अदर क्या कर रहा है यहाँ कर? अदर तो कंपेरेटिव में आता है, पॉजिटिव में तो ऑप्शनल है। जिन्हें इतनी भी दिक्कत हो रही है सारा रिवाइज करो। दिक्कत हो रिवाइज करो, दिक्कत नहीं हो रहा है दूसरा चैप्टर पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट पर वर्क करो। चलो, मुझे सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड पूछना है आपसे। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड।
सब लिख लिए क्या? बता लूं? अच्छा, एरर आपको क्या लग रहा है? हाँ, डी, बी या डी? क्या एरर लग रहा है सर? एरर लग रहा है बस, क्योंकि आपने फ्यू पढ़ा है तो कुछ है ना, ऐसा सोच रहा है। ओके। अच्छा, बेरेव्ड का मतलब समझते हैं आप क्या? आप में से कोई एक अनाड़ी मूवी देखे हो क्या? अच्छा, तो एक समय पहलवान साहब के पास, पहलवान साहब की बीवी गुजर गई, तो हुआ क्या कि वो जॉनी लीवर साहब आके बोलते हैं कि आप मत रोइए, बहुत अच्छी महिला थी। हाँ, केवल आप ही की बीवी नहीं, ये उसकी बीवी, इसकी बीवी, आपकी बीवी, मेरी बीवी, सबकी बीवी थी। तो पहलवान रोना छोड़कर उसको धोना शुरू किया। तो बेरेव्ड का क्या है कि जब कोई नेताजी या कोई भी इंपॉर्टेंट लोग गुजर जाते हैं, नेताजी इंपॉर्टेंट, खैर, अगर कोई गुजर जाते हैं तो अपने प्रेसिडेंट, पीएम या प्रधानमंत्री साहब आके बोलते हैं उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, ही वॉज जस्ट बेरेव्ड मैन। समझ गए कि नहीं? तो आप समझो, जब अपना कोई खो जाए तो ये बातें ऐसे तब चलेगा, जब एकदम अपने कोई करीबी खो जाए तो तब ऐसे कह सकते हैं। जैसे कलाम साहब के लिए पूरे वर्ल्ड दुखी हुआ होगा, लता मैया के लिए पूरी वर्ल्ड दुखी हुआ होगा, हमारे आपके लिए कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कुछ वैसा हिस्ट्री लिखना पड़ेगा आपको, तब दुखी हो सकता है। तो अ लिटिल सिंपैथी एंड ए फ्यू वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन कैन मेक अ bereaved मैन अ लिटिल हैप्पियर। थोड़ी ज्यादा खुशी मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा खुशी मिल सकता है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोल जा। वो ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है, क्योंकि अपने आप हैं बहुत अच्छे लेकिन घमंड नहीं करते हैं। ठीक है, शुरू से अच्छे हैं, यही ना? बहुत अच्छे से उस दिन हमको बोला, सर सुंदर तो बचपन से हो लेकिन कभी घमंड नहीं किया, ऐसे हमको बोला। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हो ना बच्चे। अभी कौन सा एग्जाम दे रहे हो? 1 1.5 महीने कम से कम पढ़ोगे, उसके बाद देना, फिर तो उस समय अच्छा हो ही जाएगा। सिलेबस खत्म, फिर आप अच्छा कर लोगे। ओके, बहुत जल्दी ये लिख लेता है। आप लोग ABCD लिख रहे हो ना? किसी का अभी तक 13 में से कम 8 सही हो गया? कितने लोग हैं कि कम से कम 13 में से 8 सही है? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे आप। ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? मेरे सामने मोहल्ला में ओली पोली 2 बहन खेलती थी, तो हमने क्वेश्चन बना डाला, छोटी छोटी गुड़िया थी। तो ओली इज एल्डर। बताओ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अरे ये तो एकदम शांत रहती है, बहुत ज्ञानी हो गई है। मजा आया? क्योंकि यहाँ प्रूफ कहाँ मिल रहा है कि दोनों सहोदर बहन है? बताओ, ऐसा प्रूफ है क्या सहोदर बहन है दोनों? बताओ। नाम भी ओली पोली हो गया लेकिन पापा का नाम सेम है, कहाँ पता चला? इसलिए ठीक है क्या? ओके, चलो ठीक। ए सचिन, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंधे पे हाथ रखे, बोलो कि अपना संभाल के रख हाथ। रात भर लिखा था। ठीक है, बताइए। आप आंसर पहले लिख लीजिए, फिर बात कर लेंगे। लिख लिया गया क्या? ओके, अब आप बताइए क्या एरर आपको लगता है? डी लगता है? अच्छा, डी लग क्या? डी लगता है?
अच्छा आज हाँ, क्या आपको लगता है ई? आप ई बोल रहे हैं, नो एरर? अच्छा आप सही बोल रहे हो। हाँ, दुर्योधन द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास was younger than युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास। आप देखो वो लाइन कितना पैरेलल है, दुर्योधन द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, युधिष्ठिर द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, ये दोनों कितना कॉमन है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। was younger than, तो अननेसेसरी एरर नहीं ढूंढना। पैरेललिज्म पढ़ेंगे अभी 3 सेकेंड टेक्निक इंग्लिश का, हम शायद एक ही बहुत पहले शुरुआत में वीडियो अपलोड किए थे 10-20 मिनट का। उस दिन शुरुआत हो रहा था, लग रहा था कल से अशुभ समय हो जाएगा, जल्दी से कुछ शूट कर ले, तो 3 सेकेंड वाला डला होता, तो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे ना, तब ये समझ में आएगा कि पैरेललिज्म वर्ड आज जो आप बोले सर वो क्या है ना, पैरेललिज्म हम सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ एरर नहीं। ये तीनों बड़ी देर से बात कर रहा है भाई, अब मेरे को यकीन होने लगा है। पहले बताना नहीं, ठीक है। इसमें जो भी एरर बता देगा ना फाइनली कि ये करेक्शन होगा, वो पढ़ा लिखा इंसान गिना जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि सर मेरे को ये करेक्शन करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन ABCD, आपको जस्ट लग रहा, हाँ क्या बोल रहे बताओ। सचिन को याद आ रहा है क्या पढ़े थे। देखो, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ था। देखो क्या हो जाएगा बच्चे, सुनो, 2000 रुपीज एंड ए हाफ, तो एंड ए हाफ के आगे रुपीज को लाओ, जो हाफ के बाद रुपीज है उसको घसीट के आगे लाओ। और मैं आपको बता दूं, 1 के लिए रूपी बोलते हैं, 1 रहेगा तो रूपी, 1 से ज्यादा या कम तो रुपीज, 0.98 रुपीज, 1.01 रुपीज, 1 होगा तो रूपी। ठीक है क्या? तो ही हु सैलरी हैज क्रॉस 2000, यहां तक ठीक है। आगे वाला में होगा रुपीज एंड ए हाफ, ताकि पता चले 2000 रुपीज एंड ए हाफ, 2000 रुपीज एंड ए हाफ, ठीक है क्या? ओके, मजा आ गया। सचिन को इतना पता चल रहा था यही कुछ है, इतना याद आ रहा था। आप लोग शेड्यूल अपना बनाओ ना, डेली हाफ एन आवर ये पढ़ने का, बुक तो है ही आपके पास, आप हाफ एन आवर ये एकदम रूटीन बना लो। जब तक कोई मिस्टेक ना होते रहे तब तक पढ़ो, मिस्टेक नहीं हो रहे तब तो पढ़ना ही बंद कर दो। तो हाफ एन आवर इसको शेड्यूल बनाओ, ताकि सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटी हो जाए कि निकाल ही लेगा। अच्छा, ऐसी एक्यूरेसी किसी सब्जेक्ट में आप डेवलप नहीं कर पाओगे, यहां पर आपका कुछ खास टाइप का डेवलप हो रहा है। बताओ, पहले कर लिया करेक्शन, मतलब वो एरर ढूंढ लिया क्या? एरर ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो एकदम ऑब्वियस दिख रहा है, सारे का सही हो जाएगा। ओके, क्या एरर है? हाँ, लेटर होगा। ठीक है क्या? क्योंकि टी और कॉफी, पोजीशन और ऑर्डर इसकी बात चल रही है, टाइम की बातें नहीं चल रही है। टाइम के हिसाब से बोले तब होगा LAT, आप पोजीशन और ऑर्डर के हिसाब से। आप पूरा नाम क्या लिखते हो बच्चे अपना? ये वरुण की सिस्टर लिख रही है आंसर कि नहीं? कारीगरी कर रही है उधर हाथ पर, लिख रही है ना ABCD जो भी। वंदना नाम है, क्या नाम? ठीक। People were eager to hear the last news regarding the health of their leader.
क्या एरर लग रहा है आपको? यस बच्चे, अगर आप उत्सुक हो सुनने के लिए न्यूज तो लेटेस्ट न्यूज, रिसेंट न्यूज सुनने के लिए, लास्ट न्यूज नहीं। तो पीपल वर ईगर टू हियर द लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ देयर लीडर। क्या मजेदार बात बोलता है। लग रहा है घर में जिसके यहाँ बच्चा कोई पैदा हो सचिन नाम रखना चाहिए। बड़ी बेहतर बच्चा है ये, देखो हिट कर रहा है। ओके, और अब इस लेसन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे। बोलो, देख लिए जो भी पढ़कर, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, क्या एरर है? हाँ, उसको वहां दिख रहा है कि हजार्ड्स है सर, प्लूरल है तो दैट ऑफ क्या कर रहा है कर सर? दोज ऑफ बोलो, सिंगुलर होता दैट ऑफ, वो यही सोच रहा है ना बच्चे, यही ना बच्चे? ठीक, जितना एरर अब आप कर रहे हो ना इतना तो माफ किया जा सकता, तब भी आप टॉपर ही होगे, अच्छा ही करोगे। बस सारे सब्जेक्ट ऐसे स्कोर होने चाहिए। हो गया? लिख लिए क्या? पक्का? ठीक है, अगर आप लिख लिए तो अब आप बताइए कि आपको एरर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है एरर? अमन बाबू, कहीं कुछ एरर लग रहा है क्या? और सुंदर मूछ वाले तिवारी जी आप बताइए। डी, डी में क्या एरर है? क्या होना चाहिए? हाँ, मोर गुड तो तभी होता ना बच्चे जब जब आप एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करो, है ना? ठीक है, चलो आप इतना अच्छा कर दिए। बस ये लग रहा है एरर यहाँ, अच्छा वहीं तक पहुंचा भी है ना?